गोंडा में यूपी एटीएस की रेड पर रेड। पहले सद्दाम तो अब उसका मददगार रईस गिरफ्तार। 14 दिन के भीतर यूपी एटीएस तीसरी बार पहुंची गोंडा। सद्दाम उसके करीबियों से पहले ही कर चुकी पूछताछ। अब यूपी एटीएस के निशाने पर सद्दाम शेख के मददगार। कहते हैं कभी कभी आंखों से देखी और कानों से सुनी चीजें सच नहीं होती। सच तो खुलकर तब सामने आता है जब परत दर परत उससे जुड़े राज खुलकर बाहर आते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है 15 दिन पहले कर्णपुरवा पठानपुरवा से पकड़े गए सद्दाम शेख के मामले में, जिसे लेकर यूपी एटीएस अब तक 3 बार गोंडा जिले में छापेमारी कर चुकी है और हर बार उसकी छापेमारी के बाद कुछ नए नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद पता चलता है कि पिछले 18 सालों से जो शख्स उनके बीच एक सीधे साधे युवक का चोला ओढ़े रह रहा था, वो दरअसल यहाँ आया तो था देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने के लिए, लेकिन वो ऐसा करता इससे पहले एटीएस ने उसके मंसूबों को भांपकर उसे गिरफ्तार कर लिया। और अब स्थिति ये है कि जम्मू कश्मीर से लेकर गोंडा तक जो लोग उसके मददगार रहे हैं, वो सब लोग अब एटीएस के निशाने पर हैं, जिन पर आज नहीं तो कल गाज गिरनी भी तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने सद्दाम से की गई पूछताछ के बाद कल यानी गुरुवार को गोंडा के तरफगंज इलाके से एक रईस नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसे एटीएस अपने साथ लेकर लखनऊ चली गई है। तरफगंज के रामापुर दीनपुरवा गांव का रहने वाला रईस मुंबई में एक होटल में वेटर की नौकरी करता है, जिसकी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। मई महीने में हुई शादी के बाद से रईस अपने घर में ही रह रहा था, जिसे गुरुवार को लखनऊ से आई एटीएस ने उसे उसके ही घर से धर दबोचा और अपने साथ पूछताछ के लिए लखनऊ लेकर चली गई है। फिलहाल रईस का सद्दाम शेख से क्या कनेक्शन था और क्या नहीं, इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक जो किरदार सद्दाम शेख को लेकर सामने आ रहे हैं, उससे शक का और पुख्ता होना तो लाजमी बनता है, क्योंकि एक अनजान व्यक्ति जिले में आता है और अपनी बातचीत से लोगों का दिल इस तरह जीत लेता है कि लोग उसे सिर्फ जमीन ही नहीं दे देते, बल्कि उसकी शादी कराकर उसका घर तक बसवा देते हैं। लेकिन उन्हें इस चीज का पता तब तक नहीं चलता जब तक कोई खुफिया एजेंसी उनके मंसूबों को भांप कर उसे उठाती नहीं, क्योंकि सद्दाम शेख के मामले में ऐसे एक नहीं बल्कि कई किरदार हैं, जिनकी भूमिका अभी तक सवालों के घेरे में है। फिर चाहे सद्दाम शेख को गोंडा लेकर आने वाले राकेश गुप्ता का किरदार हो या फिर उसे बेटे की तरह रख कर पालने वाले दिवंगत पूर्व प्रधान कल्लन खां, यहाँ तक कि जिस रुबीना से सद्दाम शेख का निकाह हुआ, उसकी शादी में बाप की भूमिका निभाने वाले किस्मत अली का इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन था, इसको लेकर भी एटीएस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। ऐसे में तरफगंज के रामपुर दीनपुरवा से जो एक नया नाम रईस का निकलकर सामने आया है, उसने एक बार फिर से सद्दाम शेख के मामले को हवा दे दी है और माना जा रहा है कि एकमात्र रईस ही नहीं बल्कि अभी कई और लोग एटीएस के रडार पर हैं, जिन पर गाहे बगाहे एटीएस की गाज गिरनी तय है। क्योंकि जिस तरह से एक ऐसे इंसान जिसके न तो माँ बाप का पता हो न ही उसके जन्म स्थान का, उसे न सिर्फ यहाँ की नागरिकता दिलाना बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई में फर्जीवाड़ा करना भी एक बड़े अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें तमाम ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने ये पैसा काम के लिए किया, जबकि इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनके मंसूबे पड़ोसी देश के हाथों को मजबूत करना होगा, क्योंकि बगैर उनके संरक्षण के कोई यूं ही स्लीपिंग मॉड्यूल नहीं बन जाता। फिलहाल 7 जुलाई से 21 जुलाई यानी 15 दिन के लिए यूपी एटीएस ने पूछताछ के लिए सद्दाम शेख की रिमांड ले रखी है। इसलिए जैसे जैसे उसकी डिक्शनरी से नाम निकल रहे हैं, वैसे वैसे एटीएस भी उन लोगों की गिरेबान तक पहुंचने लगी है जिनके नाम से सद्दाम पर्दा उठा रहा है। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है और सद्दाम से भी कितने और राज एटीएस उगलवाती है, ये तो 22 तारीख को तब पता चलेगा जब एटीएस सद्दाम से हुई पूछताछ के बाद उसके गुनाहों का खुलासा करेगी।